के लिए 10 दिन के लिए अगर लग जाता भगवा ध्वज तो क्या दिक्कत हो जाता मैडम? दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं। जो चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ मैं तो ये है कि आप सबके सहयोग से मेरी दो टिप्पणी उसमें दो लाइन है मेरा। एक पहला कि झंडा उतरवाने का कारण बताएं, भगवा ध्वज का अपमान क्यों किया गया? अपमान नहीं दूसरा किया गया है। दूसरा किस संबंधित अधिकारी के आदेश से वो भगवा ध्वज उतरा है? तो हमारा जो मांग है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कि पहला तो 24 घंटे के अंदर में ध्वज दोबारा लगे, अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा निकला गया वैसा। और दूसरा चलिए मैं ही माफी मांगती हूँ, मेरे ही कहने से उतरा है। नहीं और आप क्या, अब मैं क्या बोलूँ बताइए ना। तो हमको संबंधित अधिकारी जिस अधिकारी और मैंने आहत करने के उद्देश्य से नहीं बोला है, मैंने तो उनके सहमति से किया है। जो भी चीजें मैं उनको बोली हूँ। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। जनमत की न्यूज़ का असर, बजरंग दल ने घेरा आरपीएफ थाना, मांगी गई माफ़ी। कल गुरुवार की सुबह लगे भगवा ध्वज को उतारने के लिए कहा गया था, जिसके बाद से रेल कॉलोनी के स्टेशन रोड पर लगे भगवा ध्वज को रेल अधिकारी के आने से पहले निकलवा दिया गया था, जिस पर जनमत न्यूज़ चैनल के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाई गई। जिसके बाद हिंदू समाज व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग संयोजक शैलेंद्र सोनी, गौरक्षा प्रमुख अरुण शर्मा के नेतृत्व में बजरंगियों ने भिलाई 3 आरपीएफ थाने का घेराव कर भगवा ध्वज को ससम्मान लगाने व ध्वज को उतारने के आदेश देने वाले अधिकारी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बात कही गई। जिस पर आरपीएफ प्रभारी पूर्णिमा राय बंजारे ने पुनः ध्वज लगाने बजरंगियों से आग्रह किया एवं समस्त बजरंगियों के सामने अधिकारी की तरफ से माफ़ी तक मांगी। आप जो देख रहे हैं कितना बदलाव है। सारी चीज़ें तो मोदी जी के ही कर कमलों से हुआ है। उनके ही द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया, उनके द्वारा ही इतना भव्य बनाया गया और उनके लिए ही है जो भी है। अभी फिर उद्घाटन भी इनका होना है ना। तो उद्घाटन का अब डेट तो क्या, अब हम लोग कैसे बता पाएंगे उन चीज़ें। उसका मतलब यह है कि हिंदू अपना धर्म का काम करना, सनातन अपना धर्म का काम करना छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है सही। अगर जीर्णोद्धार करना है तो अच्छा दिखने के लिए 10 दिन के लिए अगर लग जाता भगवा ध्वज तो क्या दिक्कत हो जाता मैडम? दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं। जो चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ मैं तो ये है कि आप सबके सहयोग से ही हो, ये मैं बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई दबाव, इसमें कुछ भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। क्या आवश्यकता थी? मैं वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्या पीड़ा हो गई कि उसको निकालना पड़ गया? जो स्टेशन बना था, आप 5 दिन पहले जैसा देखे थे, ये झंडे हमेशा तो लगे रहने वाले नहीं है ना। जो रेलवे बोर्ड जाएगा वो हमेशा के लिए जाएगा वहाँ पे। कौन उसमें जस्टिफिकेशन देना ये है कि इस तरह का ये लगाया गया है, कब लगाया गया है, कब तक है, कौन वहाँ पे बता के उतरा कब उसमें लगाया, उतरा कब है? शायद शाम को ही आके निकाले। क्यों लगा? उसको सवेरे निकाल दिया, वो क्या होता बता करके और शाम तक लगवा देना था आपको अगर यूज करवाना था। 5 बजे ही होना है, 5 बजे से आ जाएंगे। जैसा भी आपका इच्छा है, अगर झंडा लगाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। लेकिन निकालना ही क्यों? मैं तो बार बार मैं उसी चीज पे मेरा फोकस कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा किया गया है। क्या सोच करके, किस विचारधारा से झंडा ध्वज उतार दिया गया? बस वही मेरे को नहीं समझ आ रहा है। गलत मानसिकता आप मत सोचिए। और आखिर किस अधिकारी के कहने पे हुआ ऐसा? वो मैं भी वो जानना चाहता हूँ कि किस अधिकारी के कहने पे हुआ ये? अधिकारी वो तो उच्च अधिकारियों का ही आदेश था कि भाई इस तरह से जो हो जाए तो ठीक रहेगा। ऐसा कौन अधिकारी है मैडम? मैं उसके लिए अभी गतिशक्ति ने वर्क किया है। गतिशक्ति के अधिकारी मैं अभी आवेदन दूंगा। मैं अभी आवेदन दूंगा आपको, अभी लिखित में तुरंत आपको आवेदन दे रहा हूँ। मैं मेरी दो टिप्पणी उसमें दो लाइन है मेरा। एक पहला कि झंडा उतरवाने का कारण बताएं, भगवा ध्वज का अपमान क्यों किया गया? अपमान नहीं दूसरा किया है। दूसरा किस संबंधित अधिकारी के आदेश से वो भगवा ध्वज उतरा है? तो हमारा जो मांग है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कि पहला तो 24 घंटे के अंदर में ध्वज दोबारा लगे, अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा निकला गया वैसा। और दूसरा जिस अधिकारी कहने पे वो ध्वज उतरा है वो माफी मांगे कि नहीं मांगेगा? भाई मांगेगा जरूर है। चलिए मैं ही माफी मांगती हूँ, मेरे ही कहने से उतरा है। नहीं। और आप क्या, अब मैं क्या बोलूँ बताइए ना।
तो मैं- हमको मैं संबंधित क्षमा अधिकारी चाहती हूँ। मुझे नहीं जिस पता था कि अधिकारी इस तरह के से मतलब आहत होगी जिस भावना। अधिकारी और मैंने आहत करने के उद्देश्य से नहीं बोला है, मैंने तो उनके सहमति से किया है। जो भी चीजें मैं उनको बोली हूँ, निवेदन करी हूँ, उन्होंने खुद किया है। हमने अपने हाथ से नहीं किया, हम सिर्फ मौखिक रूप से उनसे निवेदन किए हैं और कुछ नहीं है इसमें। कि ये एक समिति का भगवा ध्वज नहीं है ना मैडम, वो अब ये तो सनातन धर्म का ध्वज है। हम लोग धर्म ध्वजा उठा करके चलने वाले लोग हैं। वो हम भी जानते हैं भाई साहब, हम भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं। अभी नवरात्र चल रहे हैं, घर में हमारे भी दो लोग नवरात्र व्रत कर मैडम, रहे हैं। एक समस्या ये हो जाती है ना, नहीं एक समस्या ये आ जाती है ना, जैसे ही आदमी को पद प्रतिष्ठा मिलता है ना, तो उसके पावर का वो ना मैडम दुरुपयोग करने लगता है। ये ऐसा आपके साथ नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को भी मैं काटूंगी, ऐसा है ना, नहीं है। ऐसा मैं आपके साथ नहीं बोल रहा हूँ, धर्म इंडिविजुअल, लेकिन धीरे धीरे करके ना लोगों द्वारा ना एक अधिकारी के द्वारा ना उस तरह से उसको कुचला ही जाता है और कुचला ही गया। अंग्रेज भी जब आए थे ना मैडम, इस तरह से मत लीजिए साहब, है ना? इस तरह से आप कहेंगे तो ये फिर क्या उसका कोई अंत नहीं है। नहीं, हमको कोई दुख उस होता सोच है, का कोई अंत नहीं हमको है। दुख होता है मैडम, दर्द है हमारा, आप हमारी पीड़ा को समझिए। मैं समझ रही हूँ। उस भगवा ध्वज के लिए ना हमारे पूर्वज जिस तरह अपना से बलिदान दिया मैडम। जिस भगवा ध्वज को आज यहाँ से उतार दिया गया ना, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, यहाँ ये जो भाई खड़े ना, इनके पूर्वजों ने ना उस ध्वज के लिए अपना बलिदान दिया है मैडम। उस चीज को तो भी आज हम लोग उस ध्वज को उठाने के लायक बचे हैं। बच्चे हैं, ये हमारा सौभाग्य और वो हमारे गर्व का बात है मैडम। बिल्कुल। तो जिसको मैं एकदम आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा उतरा वैसा वो लगे, और संबंधित अधिकारी जिसका आदेश था वो वहां पे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि ऐसा कार्य हुआ है, ये उचित नहीं। मैं बस आपसे निवेदन करता हूँ। चलिए ठीक है भाई, मैं एक बार बात कर लेते हैं